everyone, and I'm Shruti Sugwekar. मैं पूना में रहती हूँ, born and brought up यहीं पे, तो पूना के लिए मेरा बहुत soft corner है. And I have been doing various things, various shifts in career. पहले तो मैं computer science graduation के बाद मैंने कुछ सालों के लिए कुछ ज्यादा किया नहीं. उसके बाद मैं प्रिंटिंग और डिजाइनिंग के बिजनेस में चली गई थी, which was a completely different line. वो 10 सालों के लिए किया. एंड देन आफ्टर दैट गोइंग बैक टू द रूट्स, मुझे ऐसे समझ में आया कि शायद मैं कहीं पे गलत जा रही हूँ, ऐसे मुझे लगने लगा. और मुझे वो दिल से नहीं कर रही थी मैं, ऐसे भी लगने लगा था. तो आई वेंट बैक टू एजुकेशन, विच वाज टचिंग बैक टू आवर ओरिजिनल ग्राउंडिंग, कि वापस जाओ एंड पहले सोचो, बैठो, लाइक फर्स्ट स्टैंडर्ड के क्लास में जाके बैठो कि ओके आगे मुझे क्या करना है. ऐसे मेरा कुछ हुआ उस टाइम. तो मैं जाके मैंने मास्टर्स इन पर्सनल मैनेजमेंट किया, एचआर. एंड उसके बाद फिर मेरी लाइफ ने बिल्कुल 360 डिग्री टर्न ले लिया. एंड व्हाट आई एम टुडे इज ऑल बिकॉज ऑफ दैट टर्न. एंड बहुत सारी चीजें अलग देखी मैंने, बहुत सारे चेंजेस देखे. मैं दिल्ली गई. So Delhi is one of my places very close to my heart, and because मेरा rebirth हुआ वहाँ पे. I mean, everything changed for me. एंड मुझे मेरे खुद का पोटेंशियल, मेरे अंदर जो कुछ है वो एक्चुअली क्या है और मैं क्या कर सकती हूँ, इसका मुझे आईना दिखाई दिया वहां पे. तो वो मैंने वहां पे आई स्टार्टेड लर्निंग. तो मैंने हिप्नोथेरेपी सीखा, मैंने पास्ट लाइफ रिग्रेशन सीखा, मैंने एनएलपी सीखा. तो ये सब सीख के ये पूरे एक्युलेट्स लेके मैं पूना वापस आई और काउंसलर करके शुरू किया काम. और वो फिर करती ही चली गई. तो फिर और अपडेशन किया, बहुत सारे इमोशनल इंटेलिजेंस के सर्टिफिकेशन, बहुत सारे सर्टिफिकेशंस, क्योंकि वो जरूरत होती है. तो अल्टीमेटली मुझे आज लगने लगा कि मैंने अगर कंप्यूटर साइंस किए बिना मैंने अगर साइकोलॉजी में कुछ किया होता और एमए किया होता और आगे जाती, तो शायद आई वुड हैव बीन इन द राइट एरिया. लेकिन यूनिवर्स हमें कहाँ से कहाँ लेके जाता है, देयर इज ऑल्सो रीजन फॉर इट. तो आज मैं जब ये काउंसलिंग का और थेरेपिस्ट का रोल कर रही हूँ, मैं ट्रेनिंग्स करती हूँ कॉर्पोरेट्स में, तो मुझे ऐसे लगता है कि ये जो क्रॉस सेक्शन है मेरा पूरा, कि कंप्यूटर साइंस किया, उसके बाद प्रिंटिंग डिजाइनिंग किया, उसके बाद लर्निंग किया, सर्टिफिकेशन लिया, पुणे से बाहर, ऑल ऑफ दिस हैज एडेड टू द कैलिडोस्कोप. मैं ना पूरा का पूरा वो एक अलग सी मेरी पर्सनालिटी डेवलप होती गई. एंड मुझे ऐसे लगता है कि जो आज हूँ मैं, वो बहुत सारे लाइफ लेसन्स के रिजल्ट हूँ. एंड वो बहुत अच्छा लगता है मुझे. सो आई एम वेरी हैप्पी. थैंक यू आस्था and all my dear friends here, that I am able to share my story here. Thank you so much. You are mute. Just listening to it, it is inspiring me to do something else, because generally we take a baggage कि हमारे पास एक degree है, so we should stick with it and pursue something in the same line, or probably we have a job experience on the same line. But that probably will open multiple doors for women who are stuck with some role just because they have some certain degree with it. It's good to know. So let's move to Vishakha now. Vishakha, will you unmute yourself and tell something about you? Yeah, hi. So I'm Vishakha. I'm from Hyderabad. I'm basically from Bangalore and a Maharashtrian. So born and brought up in Bangalore actually. So I'm a physiotherapist by profession. And I have been moving from place to place. So first I was in Bangalore, then Mumbai, then Pune, then back to Bangalore, then Hyderabad. So a lot of moving here and there. So I couldn't really practice my physiotherapy as such. So in between, I picked up some artwork, actually clay work and that kind of thing. So in Mumbai, I started learning that. So gradually I practiced and developed that. And then now when I moved to Hyderabad, I started my own online classes. So I teach clay work, and then slowly I developed some interest with watercolor and
drawing, painting, whatever. So slowly just developing some new interests here. That's it. You're on mute. Very melodious voice. So we will certainly want to listen to her. But before that, we will move to Ruhi. Ruhi, tell me something about yourself. कुछ बताओ अपने बारे में, कुछ एक अपनी कविता सुनाना मत भूलना, कम से कम 4 लाइनें तो जरूर सुनाना। श्योर। सबसे पहले तो सारी मेरे साथ इतनी इंस्पायरिंग लेडीज बैठी हैं, तो उनके लिए मैं 4 लाइनें जरूर बोलूंगी वुमेन्स डे पे। हम लेडीज जनरली हमें अंडर एस्टिमेट किया जाता है, बट ऐसा होता नहीं है। तो मैं छोटा सा कुछ लिख के लाई हूँ, ये आप सबको डेडिकेटेड है, हमारे जैसी हर लेडीज को डेडिकेटेड है जो कुछ करने का सोचती है और उस पर लगी भी रहती है। मैं मान हूँ सम्मान हूँ, मैं मान हूँ सम्मान हूँ, इस देश का अभिमान हूँ, अर्धनारीश्वर रूप में मैं ही हूँ, श्री हरि में श्री भी मैं ही हूँ, अर्धनारीश्वर रूप में मैं ही हूँ, श्री हरि में श्री भी मैं ही हूँ, राष्ट्रपति प्रतिभा मैं ही हूँ, भारत माता भी मैं ही हूँ, सृष्टि का आधार हूँ मैं, तुम में हूँ मैं, मुझ में हूँ मैं, हाँ मैं सब संसार में हूँ। तो ये मैं सबको डेडिकेटेड करूंगी। और मैं अब आती हूँ खुद पे। तो मैं बहुत थैंक यू सो मच। तो मैं बहुत आप लोगों को सिंपली बताऊंगी, बहुत ही सिंपल लड़की हूँ, आपकी जैसी, हम सबके जैसी। और बट थोड़ी सी मेरे में क्या है ना, मैं ड्रीमर हूँ। मुझे कुछ भी शांति से बैठना, अपने आप को बांध के रखना अच्छा नहीं लगता। और आफ्टर 10 years बीइंग अ हाउसवाइफ, मिसेस इंडिया का फॉर्म भरना इट्स अ बिग डील फॉर मी, क्योंकि आप जब आते हो ऐसे कंजर्वेटिव फैमिली से, बिकॉज वी आर बिलोंगिंग फ्रॉम बिहार, तो थोड़ा सा चीजें होती है कि आप ऐसे लाइन में जाने से पहले, और खुद का भी आप हाउसवाइफ हो तो खुद को आपको अपने आप को तैयार करना स्टेज के लिए टू टफ। लेकिन मुझे हमेशा चैलेंजेस लेने की आदत रही बचपन से। I just try, or I just clear all rounded, and I'm the finalist of the Mrs. India Queens of Substance। और साथ में डांसिंग एंड पोइट्रीज का बचपन से ही शौक था, तो उसको भी कंटिन्यू रखा। बस जस्ट आई एम दिस। So we will move to Krishna now. Can you unmute yourself? हेलो, कृष्णा, आवाज आ रही है? हाँ बिल्कुल। जैसे कि आस्था ने बताया, मैं अभी पिछले 10 साल से मैं यहाँ हूँ, और बैंक में आने से पहले एक्चुअली मैं मेडिकल का प्रिपरेशन कर रही थी। मेडिकल का प्रिपरेशन करते करते अचानक से मेरा जो डाइवर्शन हो गया, मेडिकल से सीधा बैंकिंग में आ गई। तो चैलेंज के जैसा था मेरे लिए, चैलेंजिंग था मेरे लिए, क्योंकि बैंक को छोड़े हुए मुझे 8 साल हो चुके थे और अचानक से फिर इस फील्ड में आना। बट मैंने इस चैलेंज को एक्सेप्ट किया। लेकिन 45 डेज मैंने फर्स्ट एग्जाम क्रैक किया। उसके बाद मेरा जो कॉन्फिडेंस लेवल है 0 से बिल्कुल ऊपर आ गया, और फिर मैंने 1 साल के अंदर लगभग 6, 7, 8 प्री टेस्ट तो सारे क्लियर किए। इंटरव्यू मैंने सारे एग्जाम जितने भी मैंने रिटेन दिए थे सारे के मैंने इंटरव्यू भी दिए। तो आई वाज लकी, शायद मेरा मेहनत रंग लाया, और आज मैं 10 साल से इस बैंकिंग सेक्टर में हूँ। इसके अलावा मेरे पास एक्चुअली आई वाज सफरिंग फ्रॉम अ डिजीज। आज भी कृष्णा से कांटेक्ट ये हो गया है, तो मुझे लगता है कि हाँ वापस से हाँ कृष्णा तुमको देख वो सारी हेलो, आ रही है आवाज मेरी? बिल्कुल। तो सभी प्रॉब्लम्स को फेस करते हुए आज मैं यहाँ पे हूँ। आज मैं लाइक ये कह सकती हूँ कि जब मैं कुछ कर सकती हूँ तो दुनिया की कोई भी लड़की जो चाहे वो कर सकती है, जो चाहे वो बन सकती है। कोई बाय बर्थ कोई भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं होता है। हमें खुद से अवसर को लेना पड़ता है। मीन्स आप कोई भी मौका मिले तो उसको छोड़ो नहीं, उसको जितना ज्यादा उसका फायदा उठा सकते हो उठा लो। बीइंग ए गर्ल हमें बहुत कुछ फेस करना होता है, बट मेरे पापा ने एक ही बात मुझे कहा था, इस पुरुष प्रधान समाज में अगर तुम्हें कुछ करना है तो अपने आसपास की छोटी छोटी चीजों को जिसे तुम इग्नोर कर सकती हो
जहां तक कर सकती हो इग्नोर करो और फिर अपने लक्ष्य को उसके ऊपर फोकस करो और उसको पा जाओ। बस ये मेरी इंट्रोडक्शन है मेरा। थैंक यू कि आस्था ने मुझे यहाँ बुलाया। और रिंकी अपने आप को जितना ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं बताती है, उतनी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वो है। कृष्णा को मैं बचपन से जानती हूँ और उसका जो डेडिकेशन है वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, और इसलिए उसकी जर्नी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। सो वी आर मूविंग टू रिचा। रिचा की तो पेंटिंग्स भी उतनी ही अच्छा बोलती है, और रिचा खुद भी उतनी अच्छी है क्योंकि वो मेरी बचपन की दोस्त है। सो लेट्स रिचा स्पीक अबाउट हर। रिचा। हाय ऑल। सबसे पहले तो हैप्पी विमेंस डे टू ऑल द ब्यूटीफुल लेडीज जो भी सुन रहे हैं, देख रहे हैं और जो हमारे साथ पैनल में है, सबको हैप्पी विमेंस डे। और मैं बिहार से बिलोंग करती हूँ, अभी अहमदाबाद में स्टे कर रही हूँ। मेरे हस्बैंड की ट्रांसफरेबल जॉब है, तो हर 2 साल पर मुझे मूव करना पड़ता है ऑलमोस्ट। और शादी मेरी मधुबनी में हुई है, और ये एक बहुत बड़ा रीजन है कि मैं एक मधुबनी आर्टिस्ट हूँ। आर्ट में तो शुरू से ही रुचि थी, बट जब मैंने मधुबनी पेंटिंग्स देखा वहाँ और उसकी बारीकियां जानी, फिर मुझे लगा कि ये एक आर्ट फॉर्म है जो मुझे करना चाहिए, जो लोगों को जानना चाहिए कि ये इंडिया का ऑलमोस्ट लगभग 5000 ईयर्स ओल्ड आर्ट फॉर्म है, तो वो मुझे और लोगों को भी बताना चाहिए। और ये सोच के मैंने पहले तो मैं नॉर्मली अपनी हॉबी के लिए मैंने करना शुरू किया, बट वो कहते हैं ना, एक्चुअली जब आप कोई चीज में अपना 100% देते हैं, तो वो पूरा यूनिवर्स आपको कुछ रिटर्न देता ही है। और ये एज अ करियर मेरे लिए रिटर्न मिला। मेरी पढ़ाई, मैंने मास्टर्स किया हुआ है कंप्यूटर एप्लीकेशन में, और मैं पहले जावा ट्रेनर थी, लेक्चरर थी मैं, एडवांस जावा पढ़ाती थी बच्चों को कॉलेज में। बट इट हैपेंस कि आफ्टर माय किड मैंने अपना करियर क्विट किया, मैंने जॉब छोड़ा, और मुझे लगा कि फिर मुझे घर पे फोकस करना चाहिए, मेरे बच्चे पे। बट फिर धीरे धीरे ये एज अ हॉबी मैंने आर्ट स्टार्ट किया, और एज अ मधुबनी आर्टिस्ट मैं सेटल हुई, बहुत सारे एग्जीबिशंस किए, और अभी भी मैं बहुत सारे आर्ट फॉर्म सीख रही हूँ। जो भी मुझे आर्ट फॉर्म अच्छा लगता है, मुझे ऐसा लगता है सीखने की कोई उम्र नहीं होती है। तो और आर्ट इतना वास्ट प्लेटफॉर्म है कि आप लाइफ टाइम तक सीख सकते हो, तो मैं बस सीखती भी रहती हूँ। बहुत सारे आर्ट फॉर्म मैंने सीखे भी हैं। रिचा जर्नी है। नेशनली ही नहीं, उसकी पेंटिंग्स इंटरनेशनली भी जो एग्जीबिशंस होते हैं वहां पे जा चुकी है। सच होने की खातिर जो सपने कीमत मांगेंगे, जाग के रातें कीमत भर देना। मुझे एक बीमारी है, रिमेटॉइड आर्थराइटिस। वो एक ऐसी बीमारी है जिसका अभी भी वो अंडर रिसर्च है, आज भी उसका परमानेंट ट्रीटमेंट नहीं है। कुछ पर्टिकुलर मेडिसिन है जो मुझे लाइफ लॉन्ग खाना होगा। सो इन द बिगनिंग आई वाज एक शॉकिंग स्टेटस में आ गई थी मैं। कुछ टाइम तक डे बाय डे मैं डिप्रेस होती जा रही थी कि मुझे बीमारी हो गई है। आई वाज ओनली 16 इयर्स दैट टाइम। मैं जस्ट +2 पास किया था मैंने, और मुझे ये बीमारी हो गई थी। सो उस टाइम पे मैं बहुत सारे इंटरनेट पे सर्चिंग किया, और ये सब देख देख के एक छोटी सी बच्ची के मन में उसके एक्सट्रीम कंडीशंस के जो फोटोज थे ना, एकदम पूरा जैसा अष्टवक्र आपने सुना होगा, उनके 8 अंग टेढ़े थे। शायद उनको ये बीमारी हुई होगी और इलाज नहीं कराया होगा, लाइक दैट। अगर मैं ट्रीटमेंट सही टाइम पे न लूं तो शायद मैं उस पोजीशन पर चली जाती। तो एक डर सा बैठ गया एक छोटे से लड़की के मन में कि मैं बीमार हो गई हूँ और मैं कुछ कर नहीं पाऊंगी, मैं मर जाऊंगी। और पर मेरे अंदर एक ऐसा आस्था ने कहा कि मैं शुरू से ही काफी पॉजिटिव रही हूँ। मैं धीरे धीरे अपने आप को कन्विंस किया मैंने कि अगर मरना भी होगा तो मैं इस कंडीशन में तो नहीं मरने वाली हूँ, चाहे जो भी हो जाए। और उसके बाद मैंने
कंटिन्यूअसली अपने आप को मोटिवेट करना शुरू किया कि मुझे जो भी मेडिसिन्स है जो उसके लिए मैं कर सकती हूँ। मैंने योगा शुरू किया। मैं कुछ बहुत हार्ड एक्सरसाइज नहीं कर सकती हूँ, तो सिंपल एक्सरसाइजेस, वॉकिंग, ये सब शुरू किया। दवाइयाँ लेना शुरू किया। और उसके साथ में मैंने अपनी पढ़ाई नहीं छोड़ी, क्योंकि मेरे अंदर एक जुनून था कि मैं डिपेंडेंट नहीं रहूंगी अपनी एटलीस्ट दवाइयों के लिए। नॉट इवन माई पति देव, इवन मेरे पिताजी के ऊपर भी मेरा कुछ भी, मतलब मैं उनके ऊपर भी अपना डिपेंडेंसी नहीं दिखाऊंगी। मैं खुद का अर्न करूंगी। मैंने ट्यूशन देना शुरू किया 500-800 से, कि मैं अपना खर्चा निकालूं। तो स्टार्टिंग वहां से हुआ, और फिर डे बाय डे एक अंदर, आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाता है ना जब, तो चीजें अपने आप लाइन अप होने लगती हैं। मेडिकल में बार बार फेल होना, और ऐसे जगह से बिलोंग करती हूँ, जैसा बताया रिचा, आस्था, हम सब बिहार से बिलोंग करते हैं। थोड़ा कंजर्वेटिव फैमिली है हमारी। फिर भी मैंने अपने पिताजी के, अपने पापा के अगेंस्ट जाके बोला, मुझे मेडिकल अब नहीं करना है। 5 इयर्स एनफ होते हैं अपने आप को समय देने के लिए। और मैंने क्विक किया वहां से, और ग्रेजुएशन में एडमिशन लिया। इन बिटवीन मुझे, और वो भी एक चैलेंज के रूप में था, मैंने एक्सेप्ट किया उसको, और फिर मैं बैंकिंग लाइन में आ गई। इसमें, इस पूरी जर्नी में मैं ये कहूंगी कि मैजिक मंत्र जो होता है, मैंने एक चीज मन में बिठा लिया था, नेवर एवर गिव अप। मैं कभी भी गिव अप नहीं करूंगी। मन के हारे हार और मन के जीते जीत, ये कहीं किसी अखबार में पढ़ लिया मैंने, किसी कवि की ये लाइन है, और उसको मैंने बिठा लिया दिमाग में कि मैं नहीं हारूंगी। और उसके बाद जो जुनून लग गया मेरे को कि मुझे कुछ करना है। अब पता है, मैं आज यहाँ हूँ। तुम्हारी ये कहानी पता नहीं कितनों को इंस्पायर करेगी, बिकॉज कितनी बारी लाइफ में ऐसे मुझे हमको अच्छा लगता लगेगा है कि अगर मैं एक भी लड़की को, एक भी लड़की को अगर मैं मोटिवेट कर सकूं। नहीं, डेफिनेटली। और ये पूरे चैट शो का, ये पूरे कन्वर्सेशन का मोटिव ही यही है। एंड मैं बोल रही हूँ, मुझे इंस्पिरेशन मिली थी जब पहली बार हम बहुत सालों के बाद मिले थे और हमने ये बात की थी। एंड आई वाज, मतलब मुझे अभी भी गूज बम्स आ जाते हैं सोचकर। तो यू आर इंस्पिरेशनल कृष्णा। यू डोंट, मतलब वो ऐसा रियलाइज नहीं करती हो। तो चलो हम में से सबसे छोटी रूही की तरफ मूव करते हैं। रूही के चैलेंजेस। ओके, तो सबसे पहले आप सबको मैं बताना चाहूंगी, आई लॉस्ट माई बोथ पेरेंट्स व्हेन आई वाज 2.5 years old। तो आप एक छोटा बच्चा जो अपने दोनों पेरेंट्स को लॉस कर देता है, ठीक है, आप फैमिली सपोर्ट होता है, पर फिर भी उसके अपने चैलेंजेस होते हैं, उसकी अपनी एडजस्टमेंट होती है, उसको शायद नॉर्मल लाइफ नहीं मिलती। मैंने बहुत एडजस्टमेंट किए स्टार्टिंग में अपनी फैमिली के अकॉर्डिंग। जो पढ़ाई भी बहुत एवरेज ही हुई, बिकॉज मेरे बोथ फैमिलीज, मतलब पापा के फैमिलीज और मम्मा की फैमिलीज के बीच में थोड़ा सा था। तो कभी मैं यहाँ होती थी, कभी वहां होती थी, तो बहुत डिस्टर्बेंस रही मेरी एजुकेशन में। और सबका एक ही मोटिव हुआ था कि इसकी शादी जल्दी कर दो, दैट्स इट, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म। पर फिर भी शादी हुई मेरी जल्दी। मैं ग्रेजुएशन कर ही रही थी, फाइनल भी नहीं किया था, शादी हो गई। पर मेरे अंदर हमेशा से था कि नहीं, मुझे अपने पेरेंट्स के लिए कुछ तो करना है, मतलब एक मुझे क्रिएट करना है कि हाँ, मैं उनकी डॉटर हूँ और मैं कुछ कर सकती हूँ। तो ये जुनून जो था, पर क्या होता है जब शादी होती है, बच्चे, फैमिलीज, बहुत कुछ, तो मैं फिर इसमें काफी टाइम बिजी हुई। पर फिर भी मुझे अंदर अंदर लगता था कि नहीं, मैंने किया नहीं वो जो मुझे चाहिए था। देन I put so much weight also, काफी वेट पुट ऑन कर लिया था बेबी होने के बाद। फिर सडनली आई रियलाइज कि नहीं, मुझे कुछ तो करना है। ठीक है, डांस में करती थी कॉलेज में, वो भी छूट गई। पोइट्रीज कॉलेज में करती थी, वो भी छूट गई थी। वापस से सडनली आई रियलाइज नहीं, ऐसे लाइफ में एक ही लाइफ मिली है, वेस्ट नहीं करूंगी। नेवर टू बी लेट, जिस दिन जगना है उस दिन से सवेरा मानूंगी। और एक दिन ऐसा ही फील हुआ। That day I fixed my every routine and I lost almost 12 to 13 kg weight. Then जब मिसेस इंडिया का फॉर्म भरने का आया दिमाग में मेरे, तो भी मैं काफी घबराई हुई थी कि आई डोंट नो फैमिली कैसे रिएक्ट करेगी। बट मैंने उस समय इवन किसी से डिस्कस भी नहीं किया, सिर्फ अपने हस्बैंड से डिस्कस किया, एंड ही इज एग्री।
तो हमने फॉर्म भर दिया। हमने डिसाइड किया लेट्स डू, अगर देखते हैं होता है, नहीं होगा तो कोई बात ही नहीं है। देन सारे राउंड्स क्लियर किए मैंने, होते गई सब चीजें होते गई। साथ में मैंने पोइट्रीज भी चालू की, क्योंकि मैंने पोइट्रीज भी ड्रॉप कर दी थी, और डांस भी मैंने छोड़ दिया था, जबकि डांस इज माई पैशन। वो बचपन से कहते हैं ना, फर्स्ट लव, डांस इज माई एक्चुअली फर्स्ट लव, पर मैंने उसको भी छोड़ दिया था। फिर मैंने वापस से सारी चीजें कंटिन्यू की, एंड नाउ आई फील सो अलाइव। ऐसा लगता है कि मुझे लाइफ मिल गई जो छूट गई थी अंदर से। बस मैं रोज उठती थी, खाना बनाती थी, हस्बैंड को ऑफिस भेजती थी, बच्चे को करती थी, तो मैं कहीं मिस हो गई थी खुद में, खुद को ही नहीं ढूंढ पाती थी। नाउ आई फील नाउ आई एम रूही सिंह एंड आई एम डूइंग समथिंग फॉर मी, फॉर माय पेरेंट्स नाउ। सो दैट्स माय स्टोरी। और मैजिक मंत्रा मैं हमेशा से यही सोचती हूँ, कभी भी लेट नहीं होता किसी के लिए। आप जब सोचते हो और पूरे दिल से अगर लगते हो, तो वहीं से आपकी जिंदगी शुरू हो जाती है। तो कभी भी किसी चीज को लेके कि हाँ मैं यहाँ फंस गई, नहीं, हम ऐसे एक्सक्यूज नहीं दे सकते। आप उठो, वहीं से उठो, वहां से लगो, वहीं से रास्ते अपने आप बनते जाएंगे। That's it. रूही की स्टोरी ऐसी है, पर मैंने रूही को कभी भी बिना स्माइल के नहीं देखा। मतलब मुझे आज तक याद नहीं है कि मैंने उसे कभी बिना स्माइल के देखा हो। मैं अभी भी उसको विजुअलाइज करती हूँ तो मुझे याद आता है, हम 12th में थे और ये हमारे इमीडिएट जूनियर थे। शी वाज ऑलवेज सो स्माइलिंग, सो हैप्पी, सो चीयरफुल, एंड हैट्स ऑफ टू हर कि वो इस स्माइल को हमेशा बना के रखती है और अपने प्रॉब्लम्स को अपने अंदर रखती है। सो इंस्पायरिंग, एंड आई लव यू रूही, सो कीप स्माइलिंग। So I will move to Richa now. रिचा, तुम्हें क्या लगता है, क्या तुम्हारे चैलेंजेस हैं? चैलेंजेस एक्चुअली कभी सबसे बड़ा चैलेंज तो था मेरे दोनों बच्चों को बड़ा करना, क्योंकि दोनों का एज गैप बहुत कम था, और हम क्योंकि घर से बहुत दूर जहाँ जॉब है वहाँ रहते हैं, अकेले होते हैं, प्लस हर 2 साल पे मूव करना है, नए जगह, नए स्टेट, नए लैंग्वेजेस, नए लोग। तो एक टाइम था जब मेरे दोनों बच्चे इतने छोटे थे कि एक को फीड कराती थी, अगर मैं अपने छोटे बेटे को अगर मैं फीड करा रही हूँ तो बड़ा वाला भूखा ही सो जाता था। तो मुझे बहुत रोना आता था कि ये दोनों, मतलब वो इतना भी एबल नहीं था कि खुद से खा सके, और मुझे वो टाइम बहुत बहुत बड़ा चैलेंज था मेरे लिए। और कभी कभी रात में ऐसा होता था कि एक को टॉयलेट जाना है, दूसरे को फीड करने के लिए उठना है, छोटे बच्चे बार बार उठते हैं। वो टाइम मैंने यूज किया अपनी पेंटिंग के लिए, क्योंकि मैं नींद मेरी थोड़ी कच्ची है, तो मैं एक बार जब उठ जाऊं तो फिर दोबारा है। और ऐसे टाइम जब आप जगे होते हो तो जनरली नेगेटिव थॉट्स आते हैं। उस चीज को से दूर रहने के लिए मैंने उसको टर्न किया कि मैं जब भी मेरी नींद खुली मैं उठकर अपनी पेंटिंग करना शुरू करती थी। और मैं क्यों कर रही हूँ मैंने कभी नहीं सोचा, मैंने कुछ प्लान नहीं किया, मैं बस अपनी खुशी के लिए करती थी। मैं तो मुझे कंटेंट की वीडियो रुक गई है ऐसा लगता है। So let's move to Shruti. Okay, listening to one more thing. या एक गैप आ गई तो उसके बाद वापस जाना कंप्यूटर लाइन में वाज रियली डिफिकल्ट, क्योंकि मैं ऐसे जमाने में ग्रेजुएट हुई थी जब कंप्यूटर्स वाज इन अ बिग बूम। तो 2 महीने या 6 महीने भी बहुत था, यू नो, एज अ गैप, सो यू हैड टू पिक अप अ लॉट। लेकिन वहां पे मेरा एक बहुत बड़ा गैप हो गया था, तो कमिंग बैक देयर इट वाज डिफिकल्ट। मैंने प्रिंटिंग और डिजाइनिंग 10 साल किया, उसके बाद अगेन मैंने सोचा कि नहीं, ये चेंज होना है, whatever circumstances were there, I wanted to change my complete line. Again came back to a blank wall. एजुकेशन कर लिया, एजुकेशन के बाद अगेन
कंप्यूटर साइंस हो रही हूँ, 10 साल 12 साल बिजनेस कर लिया है, HR कर लिया, अभी वापस एक ब्लैंक वॉल आ गई। तो यू नो ब्लैंक वॉल, डेड एंड्स, ये ना मैं देखते देखते थक जाती थी। लेकिन फिर भी देयर वाज यू नो द मैजिक मंत्रा, इफ यू कैन से, वाज दैट आई नेवर गेव अप. I never gave up. And that was probably one thing which kept me going. तो हमेशा मुझे लगता था कि अगर ब्लैंक वॉल है तो वो ना वॉल है, तो वो लिटरली स्लाइडिंग भी हो सकती है. यू कैन जस्ट मूव द वॉल एंड सी व्हाट इज देयर बियॉन्ड. यू नो, यू डोंट हैव टू यू नो एक जगह पे मत खड़े रहो. यू नो, मूव ऑन. अगर डेड एंड है तो डेड एंड के लिए देयर विल बी अनदर रोड ऑल्सो. अगर रोड नहीं है तो यू टर्न ले लो. यू टर्न ले लो, जहां से आए हो वहां पे जाओ वापस. सो दैट इज वेयर आई वेंट बैक टू एजुकेशन एक्चुअली, बिकॉज आई थॉट दैट ये सब रूट्स है ना, ये सब मेरे लिए ऐसे ब्लैंक वॉल आ रहे हैं. और ये चैलेंजेस बहुत आए थे कि एज अ लाइफ लेसन आई फेल्ट दैट यहाँ पे ना इट वाज वेरी डिफिकल्ट कि कहाँ पे जाऊं, किसको पूछूं, क्या करूं. एडवाइस नहीं था. किसी को अगर पूछती थी तो हमेशा कहते थे तुम्हें क्या जरूरत है काम करने की, तुम्हें क्या जरूरत है ये करने की. यू नो, अच्छा भला तो चल रहा है, एंजॉय करो. यू नो, यू आर अ हैप्पी गो लकी काइंड ऑफ अ पर्सन. तो हमेशा ये ऐसे रिमार्क्स मुझे आते रहे. और मुझे अंदर से आज मुझे समझ में आता है हैप्पी गो लकी इज एक्चुअली अ वेरी नाइस थिंग. यू नो, कि बहुत अच्छा है. लेकिन उस टाइम ना मुझे बहुत इंसल्टिंग लगता था. मुझे बहुत इंसल्टिंग क्यों लगता था कि मुझे लगता था कि लोग मेरे जान पहचान वाले, मेरे फ्रेंड सर्कल, मेरी फैमिली ऑल्सो, दे ऑलवेज फेल्ट दैट मैं हंसती हूँ, मैं यू नो मैं कभी रोती नहीं हूँ. कभी ऐसा चेहरा मैंने कभी यू नो सूखा हुआ चेहरा कभी मैंने किया नहीं है, दुखी कभी नहीं थी. तो हमेशा सब लोगों ने अज्यूम कर लिया. यू नो, पीपल एक्चुअली अज्यूम्ड दैट एंड टुक मी फॉर ग्रांटेड कि हाँ इसको क्या है, इसको कोई एफर्ट्स लेने की जरूरत भी नहीं है, ये ले भी नहीं पाएगी. So I feel that you know you need to wait, stand, and you know check yourself. खुद को ढूंढो, खुद को परखो, and then go on in life. You will definitely get a way out. Is what I feel is what I have followed. That's so true. Actually, that pause and That pause. back, that's the thing which helps Yeah. me also truly all the time. So we'll Absolutely. move to Yeah. Vishakha now. Vishakha, all yours. So after listening to these kind of challenges, mine look very simple actually as such. No challenge, challenge only for me because when I started my clay work or whatever you can say, so I used to do these nameplates and teach some of them. So I knew a lot of people around when I was in Bangalore. So I could easily tell them, my friend circle, that I'm doing this. And by then Facebook also had come, so I could tell people that I'm doing this. So in and around my area, many of them used to buy a lot of stuff and all that. Then जब मैं इधर शिफ्ट हो गई हैदराबाद, तो I didn't know anyone here. So that was like you can say a challenge for me because there was no one that I knew here. So, I was like totally bored or whatever. That anxious feeling that I'm not doing anything, that kind of feeling starts coming actually. So just to overcome that, then I was thinking what to do. Then I joined few classes to learn, to improve my work also. And then how to pay for those classes. So every time you have to ask your husband. Then that will not be nice. So you have to buy your art supplies also. So what to do? So then I thought, okay, let me also start earning, and let me start my own classes. So luckily, with God's grace, I could start, and many of them supported me also during that time and all that. So I started learning and teaching. So that way I could overcome those kind of whatever small things that you face. Those kind of things helped me at that time. I'm in the same boat, and I can feel for you. Means Yeah, so that anxious feeling starts coming, especially when you see others that they're doing so well, and why am I not doing, and all that.
So this makes you feel like, okay, you're doing something, you're achieving something on your own, and that gives you that independent, a little bit of independent kind of feeling. देखेगा एक दिन तेरी भी कामयाबियां। मैं बस इतना बोल रही थी कि हार्ड वर्क ऑलवेज पेज ऑफ, जो कि नेटवर्क प्रॉब्लम के कारण चला गया। जब भी आप हार्ड वर्क करते वो किसी न किसी फॉर्म में आपको मिलता ही है। बस यही उस टाइम कह रही थी। और बिगेस्ट अचीवमेंट की अगर बात करूं तो अभी तक अगर मेरा ऐसा बहुत छोटा सा कुछ बड़ा एम नहीं था कभी, तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप अपनी लाइफ से किसी एक को भी इंस्पायर करें, कोई एक लेडी जो अपने घर में बैठी है वो आपके काम से इंस्पायर हो और अपने लिए कुछ कर सके, अपनी खुशी के लिए कुछ कर सके, वो ही सबसे बड़ा अचीवमेंट है। और मुझसे ऑफ कोर्स बहुत लोग, जब मधुबनी मैंने स्टार्ट किया, ऑनलाइन सिखाना स्टार्ट किया, बहुत लोग इंस्पायर हुए। और मेरी स्टूडेंट की पहली पेंटिंग, 2 स्टूडेंट्स थी जिनकी पहली पेंटिंग सोल्ड आउट हुई। दैट वाज ग्रेट। आई मीन मुझे ऐसा लगता है मेरे स्टूडेंट मुझसे भी अच्छी पेंटिंग कर रहे हैं, वो मुझे बहुत बहुत खुशी देता है। That's true. मतलब I can connect with that. Means हम अक्सर बात करते हैं बहुत सारी चीजों के बारे में, और मेरी बेटी रिचा की बहुत बड़ी फैन है, और वो हमेशा, इनफैक्ट हमारा जो ग्रुप है उसमें हर बच्चा कुछ भी बनाता है तो दे इंश्योर कि रिचा मासी को दिखा देना। So that kind of aura she has among the kids and students, so I can totally relate with that. Means I can imagine, और मतलब I can totally relate with that. तो अब हम लोग मूव करेंगे विशाखा पे। विशाखा, आपकी क्या सबसे बड़ी अचीवमेंट रही है? Achievement तो वही that I could start my own classes. That was a big, I never imagined, especially being a physiotherapist. And then I never used to do any art when I was a kid or whatever. I never learned anything. And just for a hobby, I started learning. And then after that, going on to teaching online. That was like a big achievement. Till now, at least I feel that, so that is a nice feeling that some people ask you that, can you teach us this? That is a big, big achievement actually. Yeah. श्रुति, आप बताइए कुछ। मेरी बिगेस्ट अचीवमेंट मुझे ऐसे लगता है कि जो मैं आज कर रही हूँ, लोगों से बातें करती हूँ, तो मैं काउंसलिंग कोचिंग करती हूँ, तो लोगों को उनकी राह दिखाती हूँ, क्योंकि कहीं जिंदगी में मैंने खुद को अपनी राह दिखाई। मुझे मेरा खुद का पोटेंशियल समझ में आया, तो मैं उस पे चलती गई, वो राह पे चलती गई। बहुत सारे लोग हैं जो भूलते हैं, राह भूल जाते हैं। तो मुझे लगा था कि मैं जो कंप्यूटर साइंस कर रही थी, प्रिंटिंग का कर रही थी, वो सब कर रही थी, तो मुझे वहां पे समझ में नहीं आया, लेकिन मैं वो अपनी राह भूल गई थी। जब एक दिन आता है जब हम ना खुद की अंदर की आवाज को सुनना बहुत जरूरी होता है, और वो शायद वो मेरा टाइम आया जब मैंने दिल्ली जाने से पहले मेरा एक क्वेश्चन था खुद के लिए, हु एम आई? माँ बन गई हूँ, वाइफ हूँ, डॉटर इन लॉ हूँ, डॉटर हूँ, फ्रेंड्स के लिए फ्रेंड हूँ, लेकिन मैं खुद क्या हूँ? ये जब क्वेश्चन, एक बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, हु एम आई, लेकिन ये बहुत डीप अपने ना खुद को अंदर लेके जाता है। तो वो इतना डीप गया कि मैंने तय कर लिया कि मैं खुद को एक्सप्लोर करूंगी। मुझे जानना है कि मैं एक्चुअली क्या हूँ, मेरे खुद में पोटेंशियल क्या है। और ये जर्नी में मेरा ऐसे लगता है कि मैं जो स्कूल में थी, कॉलेज में थी, जो मैं बहुत एक बड़ी क्या कहते हैं, पब्लिक स्पीकर थी। आई वॉज देयर ऑलवेज ऑन द स्टेज, लोकेशन कॉम्पिटिशन्स में जाती थी। आई वॉज वेरी गुड विथ लैंग्वेजेस, आई वॉज अ वेरी गुड ओरेटर। वो सब मैं ना कंप्यूटर साइंस में सब भूल गई। उसके बाद शादी हो गई, उसमें भूल गई।
And then again going back to the roots. So I always say that go back to the roots. आपने स्कूल कॉलेज ये टाइम है, यहाँ पे कुछ ना कुछ, जैसे हम मेरे सब फ्रेंड्स वही कह रहे, यू नो, आर्ट्स एंड एवरीथिंग. तो आई वेंट बैक टू दैट एंड आई सेड कि मेरा इंग्लिश अच्छा है, मैं बात कर सकती हूँ, मुझे डर नहीं लगता, मुझे पब्लिक स्पीकिंग का डर नहीं है, जो ऑल अराउंड द वर्ल्ड दैट इज वन ऑफ द बिगेस्ट फियर्स, पब्लिक स्पीकिंग. तो वो नहीं है. तो मुझे लगा कि ये मैं कर सकती हूँ, तो उसमें मैंने वो राह पकड़ ली मैंने, और वो राह पकड़ ली, उसमें मैंने पेशेंस, परसिवरेंस एंड पैशन, ये 3 पीस का जो मेरा फॉर्मूला है वो इतना बढ़िया तरीके से, तो आई फील दैट इज माय अचीवमेंट एंड गिविंग बैक टू द सोसाइटी, which is a very very amazing thing, which I feel I touch many hearts, I change many lives, and people go with something different in themselves, they find themselves. तो जैसे मैंने खुद को खोजा, तो मुझे ऐसे लगता है कि वो मुझे कीज मिल गई है और मैं दूसरों को वो कीज ढूंढने के लिए हेल्प करती हूँ. पर श्रुति, मुझे लगता है मुझे एक पूरा एपिसोड चाहिए आपके साथ, जिसमें हम और इसके बारे में बात कर सकें, जान सके. बिकॉज ये जानना, ये जो आदमी फिक्स में रहता है या एक दो राहे पे ऐसे कह लो रहता है कि ये करूं या वो करूं, इसमें काफी समय बर्बाद हो जाता है. मेरा भी होता है बहुत. और मुझे ऐसा लगता है कई बार हम ही हैं जो खुद को रोक लेते हैं कि नहीं, मुझे इससे आगे नहीं बढ़ना है. और कोई नहीं है, ये हमारे अंदर है, हमारे दिमाग में है. ये बाकी सारे जो लोग हैं, वो जो एक्सटर्नल फैक्टर्स है, वो हमको नहीं रोक रहे, हम ही खुद को रोक रहे हैं. वो हम लोग एक्सक्यूजेस सोचते हैं, तो ये हमारा कंडीशनिंग हो जाता है. कंडीशनिंग है, तू ये नहीं कर पाएगी, तू ये मत कर, तेरे बस की बात नहीं है, यू नो, ऑल ऑफ दैट. लोग क्या कहेंगे? इंजीनियर, नाउ यू आर गोइंग टू राइट समथिंग, पोएट्री. That's correct. What's the use? You are earning so much, you are starting up. What's the use? So that kind of things, but basically it's in our mind. So we will have a full session on it, Shruti, if you will give me a permission. Sure, absolutely. Absolutely, I would be happy to. So I'm moving to Ruhi. Ruhi, तुम बताओ, what is your biggest achievement? एक तो हम सब जान रहे हैं अभी, जिसके लिए मैं उसको अभी अचीवमेंट नहीं मानती जब तक मैं उसमें कुछ कर ना लूं. मैं अचीवमेंट मानती हूँ इस बात को कि मैं 3 वर्ड्स यूज करती हूँ आजकल खुद के लिए: ड्रीमर, बिलीवर एंड फाइटर. सो मैंने पहले सपने देखे, दैट्स माय बिगेस्ट अचीवमेंट एक्चुअली, कि मैंने खुद को कन्विंस किया कि आई एम अ ड्रीमर. देन मैंने उस पर विश्वास किया कि आई कैन डू इट, उस पर मैं लगी, एंड आई एम फाइटिंग फॉर दैट. सो मैं अचीवमेंट अपना ड्रीमर, बिलीवर एंड फाइटर पॉइंट को मानती हूँ कि मैंने इसको खुद को बिलीव कराया कि मैं कर सकती हूँ और मैं लगी हुई हूँ. गॉड नोस, आई होपिंग फॉर बेस्ट कि जा रही हूँ और इस डेडिकेशन से जा रही हूँ. तो आई कैन से ये मुझे लग रहा है कि मैं कुछ अच्छा करके आऊंगी. बट अपने आप को कन्विंस करना मेरे लिए बहुत टफ था. आप लोग शायद इमेजिन कर सकते हो, एक ऐसी लड़की जिसने एजुकेशन बीच में ड्रॉप करके शादी की, हाँ ठीक है, एजुकेशन करी, बाद में करी, खुद को अपग्रेड करा, फिर बीइंग हाउसवाइफ 10-12 इयर्स, उसके बाद सडनली अपने आप पे ये कॉन्फिडेंस लाना, क्योंकि आप जब हाउसवाइफ कुछ नहीं करते हो ना, तो एक आपका ऑटोमेटिक वो नीचे चला जाता है कॉन्फिडेंस लेवल, उसको बूस्ट करके ऊपर आना, दैट्स माय बिगेस्ट अचीवमेंट आई थिंक टिल नाउ. आगे तो आप लोग देखो. That's so true. They always say कि the first step is the toughest. तो तुमने वो फर्स्ट स्टेप ले लिया है, and there is no looking back, and we wish you all the best, and we know you will crack it, and you will definitely make us proud. So last but not the least, कृष्णा, कुछ बताओ अपने अचीवमेंट्स के बारे में. वैसे हमारे पास लिस्ट रेडी है. पहला अचीवमेंट मेरे स्कूल में था. क्लास टीचर, 2nd क्लास की क्लास टीचर ने अपनी ग्रैंड डॉटर का नाम मेरे नाम पे रखा. That time I was in class 5. So वो मेरा पहला अचीवमेंट था. और then next अचीवमेंट मेरा, जब एज एन ऑफिसर मेरा सिलेक्शन हुआ और मेरे पिताजी को कॉल लेटर जब हाथ में मिला और उन्होंने मुझे फोन किया और कहा कि मुझे मालूम नहीं चल रहा है कि हवा में हूँ या जमीन पर हूँ. सो दैट डे मैंने अपने आप को, मैं खुद भी
चल रही थी, अपने गांव की पहली महिला अफसर हूँ और मेरे बहुत बड़ा माइलस्टोन था। और मेरे बाद मेरे गांव से बहुत सी लड़कियां एटलीस्ट उनके पेरेंट्स रेडी हुए गांव के बाहर भेजना और पढ़ाने के लिए। मैं पहली लड़की हूँ जो पटना रह के पढ़ाई की। बिफोर मेरे से पहले बेतिया तक पढ़ी थी लड़कियां। एक दो मेरी ही फैमिली से, एक दो मेरी बुआ लोग हैं जो मुजफ्फरपुर तक आई, थोड़ा आगे गई, और वो भी बस ग्रेजुएशन किया नहीं कि उनकी शादी हो गई, उनका फिर कैरियर खत्म और फैमिली लाइफ में लग गई। कृष्णा ड्रॉप हो रही है, पर मैं उसकी कहानी समझ सकती हूँ और मैं उसके इमोशंस भी समझ सकती हूँ। सो एज व्हेन आई लुक बैक, सबकी स्टोरीज, सबकी अचीवमेंट्स सुनकर मुझे ऐसा लग रहा है कि ये मेरी खुद की अचीवमेंट्स हैं। बिकॉज जब आप किसी कहानी सुनते हो, किसी की जिंदगी के बारे में सुनते हो, कहीं ना कहीं आप अपने आप को उस कहानी से रिलेट कर पाते हो। अब अपने आप को देख पाते हो, ऐसा लगता है कि हाँ, हम भी कभी वहां थे, मैं भी कभी इस स्टेज में थी। जैसे रिंकी ने अभी कहा कि व्हेन हिज उसके पापा के बारे में, तो मैं एक बहुत ही फनी सा इंसिडेंट शेयर करूंगी कि जब मैं इन्फोसिस में काम करती थी तो हमको नेम के लिए वो ये मिलते थे, उसको विजिटिंग कार्ड्स। तो माय डैड यूज्ड टू कीप दैट विजिटिंग कार्ड्स, एंड मतलब कोई आए तो ये मेरी बेटी का विजिटिंग कार्ड है। एंड इट वाज सो फनी बिकॉज़ आई वाज यूज्ड टू स्टे इन पुणे एंड ही वाज इन बेतिया। मैं पूछती कौन ये कार्ड लेके फोन करने वाला या जाने वाला। बट पेरेंट्स आर एक्सेप्शनल and I don't want to stretch it further, because all your life I wanted to ask what you can give, want a lesson to give to the future generation, but I know all of your stories have inspired them. But can you just come up briefly with एक या दो लाइन में कोई ऐसा चीज जो आप फ्यूचर जनरेशन को बोलना चाहो या अपने यंगर सेल्फ को बोलना चाहो कि या लुक हियर, आई एम like this at this age, I want to tell this younger generation कि हाँ, जैसे इफ यू आस्क मी, आई विल टेल माई यंगर जनरेशन की इट्स ओके, स्लो डाउन, इट्स ओके इफ यू टेक अ ब्रेक, इफ इट्स ओके इफ यू आर टेकिंग अ गैप ऑफ 1 year, इट्स ओके। लाइफ डजंट रिवॉल्व अराउंड 1 year। बिकॉज अगर मेरे बारे में पूछें तो आई हैव स्टार्टेड स्टडिंग वेरी अर्ली बिकॉज माई मॉम वॉज वर्किंग, so they put me in a convention proper school at the age of 2.5. So it was very challenging for me because being the youngest in the class or normal school, it was very challenging. So that's why I want to tell my younger self or the future generation कि ठीक है, अगर तुम्हें pause लेना है, but be convinced about your convictions and take a pause. So what will your lesson to the future generation? And now I will go in alphabetical order. So we will start with Krishna, and I want a closing line with it कि हाँ, tell a closing line for, because we will end the conversation about this question. तो बताओ फ्यूचर जनरेशन के लिए क्या कहना चाहोगी और हम सब के लिए भी क्या कहना चाहोगी? मैं अपने सभी सुनने वाले सभी फ्रेंड्स जो भी मुझे सुन रहे हैं, मैं उन सबको एक ही बात कहना चाहूंगी, बिलीव इन योरसेल्फ। किसी भी कठिनाई को अवसर बना दो और तुम उस कठिनाई को पार कर जाओगे। बस इतना ही कहना चाहूंगी। इसी के साथ हैप्पी वीमेंस डे टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू सो मच। तो वी विल मूव टू रिचा। मैं सबको यही बोलना चाहूंगी कि सपने देखना जरूरी है और अपनी खुशी के लिए कुछ करना जरूरी है। सबसे ज्यादा जरूरी है हार्डवर्क, क्योंकि सपने बहुत लोग देखते हैं, उसको अचीव करने के लिए जो वे हमें तय करना पड़ता है, जो रास्ता, कितना भी मेहनत हो उसमें आपको बैक नहीं होना है। बहुत बार बहुत डिप्रेसिंग होता है जब आप कुछ अचीव नहीं कर रहे होते हो और आपको पता नहीं होता है कि आप क्यों कर रहे हो, आप क्यों लगे हो, पर वहां पे आपको रुकना नहीं है, वो करते जाना है। यही मेरा मैसेज है। That's true. That's true. 99% of ideas are just ideas. Only 1% are success because they involve hard work. So that's so true. And Richa जितना हार्ड वर्क करती है, कभी कभी मैं ही क्रिप करती हूँ, कैसे कर पाती है, इतना कैसे लगी रहती है, बट जब वो फुल बन के आता है वो प्रोडक्ट, उसकी ब्यूटी बताती है कि वो हार्ड वर्क पे बैक हुआ है।
So we will go to Ruhi now. मैं कहना चाहती हूँ दी सबको, जो भी हमें सुन रहा है, जो भी देखेगा हमारी इस वीडियोस को, मैं सबको ये मैसेज देना चाहती हूँ, चैलेंजेस सबकी लाइफ में आती है और हम सबको अपने चैलेंजेस बहुत बड़े लगते हैं. वी हैव टू फेस इट. हम वहां रुक नहीं सकते, हम गिव अप नहीं कर सकते. जस्ट डू इट योर वर्क. गॉड विल सी, वो आपको पे बैक करेंगे. तो बस लगे रहो, कीप ऑन गोइंग, डोंट स्टॉप, जस्ट कीप ऑन गोइंग. That's true. That's true. Just don't limit yourself and Yes. see. Actually. Shruti, pearls of wisdom. Words of wisdom. Everyone is unique. Find the uniqueness in you. मुझे ऐसे लगता है हर एक के पास एक या दो या बहुत सारे, सबके पास है. जैसे अभी हम लोग कितने हैं, 6 औरतें हैं, उनमें कितनी सारी खूबियां हैं. Each one of us needs to learn from each other. So एक है, ये तो एक zoom है, और बाकी ये 6 है, तो ये तो becomes a rainbow. So everybody has one color, and all of us are going to show this rainbow to the world, and we are going to give it. In a way, what we are doing is हम लोग ना सोसाइटी को ये दे रहे हैं कुछ ना कुछ, क्योंकि ये इंस्पायरिंग जो स्टोरीज है हर एक की. अर्थराइटिस है, अर्थराइटिस से जूझ रही है. You know, there are so many areas where she is fighting. Ruhi, she's fighting with, you know, somewhere where support system is, you know, not very strong. Richa is, you know, Madhubani में है, तो मधुबनी से खुल रही है, खिल रही है. And Vishakha is going with her own art and finding love and passion in that. And Asta, you sitting there in London are trying to, you know, unite all of us. And मुझे तो ऐसे लग रहा था कि, you know, when we were doing this Facebook live का चल रहा था, बहुत सारे कठिनाइयां आ रही थी. So I felt that these were all the challenges, and see how we came out of it actually, you know. We didn't give up. We didn't give up. I think that is one of the biggest things that needs to come out to the, I mean, everybody would be waiting. मैंने तो बहुत सारे लोगों को बता दिया था. But when they listen to this, I think these are the challenges. So we take up the challenge, we don't take it as a problem. I also feel that when you say there is a problem, there needs to be a solution. Can we take it as a challenge or a situation in life? जिसको, you know, solve करना है, कोई problem नहीं है. वो, you just have to go through it. That's what I feel. And thank you so much. It's been a beautiful gathering here, and I love the patience and perseverance of everyone, that we did not give up, and we have completed. And love towards me. I am grateful. Absolutely, All absolutely holded love. for so long, and it is that touched me. And one thing I want to assure you, Shruti, I'm planning a full-fledged talk with you in a segment where you can announce everybody. We will practice it before. So we will so everybody is special show. So everybody no worries. We'll do that. Not because I wanted to fill up whatever happened. I just I wanted understand. whatever you are sharing with me in details. So many, but because you know, whatever you are telling, all of us will agree कि हम relate कर पा रहे हैं, and somewhere down the line we can see a solution into it, because you're not talking about problems, you are talking only about solutions. So I will love to know about it. Now I will move to Vishakha. And Vishakha, I want to end this with you, but I want you to sing a song at the end. So please tell one pearls of wisdom for the future generation. Yeah, thank you. And thanks a lot for inviting me. I mean, it feels like a big honor actually that somebody thought that I can be here. So no, wisdom, I don't think I can, you know, seriously give any wisdom. But yeah, whatever I have been through, I can say that just say yes to whatever comes your way. So anybody asks you something, just say yes. So now you asked me, first thought that came to my mind was, should I? I have somehow, I read somewhere that when you say yes, it will take you to something. Now that we have met, and something will come out of this. So that is, I read somewhere that say yes, that will take you ahead.
If you say no, then that's the end of it. That's all. That's- So, and then after that, mainly practice. That is one more thing which I have learned, that, you know, every day practice, 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 whatever you're doing. So either it is singing or your art or your dancing or whatever. So basically you need to practice and give every day a little bit of your time for what you like to do. So that will take us ahead. That's what I have learned till now. Though Shruti has summarized all of you, I want to take one line from all of you, what inspired me from going through your story. From Ruhi, I learned, see life pay through lemons to you, make a lemonade. She did that, and her smile is contagious. She keeps smiling. God bless her, and I wish her all the best. Moving to Shruti. Shruti is, I know Shruti must be busy with so many things. Shruti is on calls, people are calling her. Apart from all that distraction, the way she was focused to get it done, I'm really thankful for her to reach us and tell us something very significant and some talk of Shruti always talks about solutions, and I love the fact about her. Vishakha, I know because we are in same boat, like moving to a new place. And when you told asking money to somebody, that struck my chord because it happens to me all the time. Ask me, and I love flashing my card when I'm going to restaurant. So bugged up with my job karungi ka gyan. He gave me a card. So I can spend from my own self and I will not have to ask him. But that is a temporary solution. Probably I will get to do something. My brain also wants something to eat. But that's inspiring too. Krishna, I don't know, means she probably feels the way she is very ordinary, but I always found her very extraordinary. Since school and every time I meet her, but knowing her in details, though I know this story earlier also, but जब मैंने आज उसकी कहानी सुनी, I still feel like going and hugging her tight and telling her कि thank you for inspiring me. And Richa is some being simple is the most complicated thing in life, you know. Yes. Being simple, being happy, being free from all those complexities. और रिचा वैसी ही है, बिल्कुल सिंपल. लाइफ में दौर, मतलब लाइफ को अगर कभी भी मुझे ऐसा लगता है ना कि कोई भी चीज को आप जैसे देखते हो वैसी हो जाती है. एंड रिचा चीजों को हमेशा इतना सुलझे और सिंपल ढंग से रखती है. मतलब बिकॉज नॉट जस्ट बिकॉज वी आर फ्रेंड्स, आई फील दैट सिंप्लिसिटी ना वेरी एडमायरिंग. Keeping it simple, not complexing it, loving everyone, all the kids. I want to add here, Richa was pregnant when I had my daughter and she was not feeling well. And this girl went to homeopathic doctor because I didn't have any homeopathic doctor in Chennai. She was pregnant, like full 6, 7, 8 month pregnant, and she went to the doctor to figure out कि वो doctor जो है ना वो अच्छा है. So there are small things. I'm like, she loves my kids a lot. My kids love her back. And this is the feeling means. She keeps everything very simple. And all of you, thank you for joining in. And before ending it, Vishakha will sing something for us. And it will be a privilege to listen to you, Vishakha. Can we listen to you? Yeah? Yeah, so this song from Roja, so it's simple and I think it's like for us, so ladies. Beautiful. So, दिल है छोटा सा, छोटी सी आशा, मस्ती भरे मन की भोली सी आशा, चांद तारों को छूने की आशा, आसमानों में उड़ने की आशा. दिल है छोटा सा, छोटी सी आशा, महक जाओ मैं आज तो ऐसे, फूल बगिया में महके है जैसे, बादलों की मैं ओढ़ो चुनरिया,
झूम जाऊं मैं बन के बाबरिया अपनी चोटी में बांध लो दुनिया। दिल है छोटा सा, छोटी सी आशा, मस्ती भरे मन की भोली सी आशा। थैंक यू।